हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं ये दूसरा वीडियो अपना डाल रहा हूँ और एक और जो स्टॉक है वो मेरी नज़र के अंदर आया है और उस स्टॉक का नाम है बिरला कॉर्प। आप जानते हैं कि जो बिरला कॉर्प है ये एक दे बेसिकली डील इन द सीमेंट्स। तो अब ज़रा इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। बिरला कॉर्प के फाइनेंशियल्स कैसे थे। तो दोस्तों, जहाँ तक इसकी इनकम का सवाल है, इनकम जो क्वार्टर टू क्वार्टर जो इनकम है दिसंबर क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर के अंदर, ये जो इनकम है ये 15% बढ़ी है। और ये जो साल टू जो मार्च 23 और मार्च 24 के अंदर जो इनकम है ये 7% बढ़ी है। तो देर इज़ एन इंक्रीज इन इनकम बोथ क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ऑल्सो ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। अब इसके ज़रा एक्सपेंसेस देख लेते हैं, सॉरी इसका जो एबिटा मार्जिन देख लेते हैं। एबिटा मार्जिन क्या है? एबिटा मार्जिन जो क्वार्टर टू क्वार्टर है वो इंक्रीज़ हुआ है 42% और जो साल टू साल इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है 76%। तो आप देख सकते हैं कि जो काम का जो मुनाफा है वो इतना ज़बरदस्त है कि जिसका हिसाब नहीं कि भाई 76% जो है इंक्रीज़, दिस इज़ ईयर टू ईयर एंड इवन क्वार्टर टू क्वार्टर भी जो इंक्रीज है दैट इज़ 42%। इतना ही नहीं दोस्तों, इसका जो नेट प्रॉफिट है, ज़रा नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका आप देख लीजिए, जो क्वार्टर टू क्वार्टर है वो एक्चुअली रहा है 54% और जो ईयर टू ईयर है 3.38 से ये बढ़ के हो गया है 7.21। दिस इज़ 113%। तो ये जो तीन पैरामीटर्स हैं जो कि हमको जब हम शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए हमें ये तीन पैरामीटर्स देखने होते हैं, ये पता करने के लिए कि जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम में है कि नहीं, राइट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है फिर तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं ऑल टुगेदर। और एक सेकेंड, और ये जो पैरामीटर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स हैं वो दोस्त ये हैं कि भाई आपके पास रेवेन्यू होना चाहिए, एबिटा मार्जिन होना चाहिए और नेट प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज होनी चाहिए। तो आपका स्टॉक जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एकदम परफेक्ट हो जाता है। तीनों पैरामीटर्स में स्टॉक जो है गजब का इसने परफॉर्मेंस दिया है जनवरी टू मार्च क्वार्टर में। अब देख लेते हैं इसके ज़रा टेक्निकल इशूज, पैरामीटर देख लेते हैं। देखिए इसमें 7 तारीख को तो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और जो शेयर मार्केट थी वो भी करीब 1762 पॉइंट्स पॉसिबली इसके अराउंड वो ऊपर गई थी, राइट। तो ये जो स्टॉक है इसका जो मैक्सिमम जो गया है, ये स्टॉक 1800 तक गया है। इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टॉक 1477 में इसकी क्लोजिंग हुई है, इसका मतलब है ये भी 18 से 20% देने की गुंजाइश रखता है। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि जो स्टॉक है ये स्टॉक के Q4 के रिजल्ट्स यानी कि जनवरी टू मार्च के रिजल्ट्स 26 मई को आए थे, राइट। तो ऐसा ही अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके रिजल्ट जो हैं 3rd वीक ऑफ जुलाई में आएंगे। तो अभी हम बैठे हुए हैं 2nd वीक ऑफ जून में, तो क्वाइट या से 1st वीक ऑफ जून में बैठे हुए हैं। तो मतलब अभी इसमें करीब 40 से एक दिन हैं रिज़ल्ट आने में। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है ये बहुत ज़बरदस्त हमेशा परफॉर्म करता है और ये जो है 1800 को क्रॉस हो जाएगा। इसकी जो सबसे बड़ी बात दोस्तों है वो क्या है, ये जो स्टॉक है इसका जो बीटा है वो 1.84 है। इसका मतलब है ये जो स्टॉक है ये मार्केट से ज़्यादा चढ़ता है, निफ्टी से ज़्यादा चढ़ता है और निफ्टी से ज़्यादा गिरता है। तो बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि स्टॉक के अंदर जो है आप ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसके अंदर फॉल भी वैसे ही हुई है और इसकी जो राइज है वो भी फिनोमिनल वैसे ही हुई है। आप इसको ख़रीद सकते हैं। मैंने इस स्टॉक को ऑलरेडी ख़रीद के रखा हुआ है अपने पास थोड़ा लोअर प्राइस के ऊपर। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पता कर लीजिए और आप चूज़ करिए फंडामेंटल्स देखकर ऑन 3 पैरामीटर्स, दैट इज़ सेल्स, एबिटा मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है तो ये स्टॉक बेहतरीन हो सकता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पता करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मेरे साथ रहिए शेयर मार्केट में और धनाधन पैसा कमाइए। हैव ए नाइस डे।